सपना अगर देखना है तो ये देखो कि अब लाना है तो मुझे 98% चाहे कैसे भी लाएं। दिन रात सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी 1 से 2 घंटा भी करते हैं, 98% लेके आ जाते हैं। ठीक है, और आप ये करोगे, आई नो। ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 5 महीने आपका चला गया, पर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो ना, और इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत देर नहीं हुई है। ठीक है, बहुत देर नहीं हुई है। और अगर अब भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, फिर तो बहुत 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 देर हो जाएगी। फिर बाद में ये मत कहना कि यार काश पढ़ लिए होते तो कम से कम पास हो जाते। ये मत कहना बाद में, कोई एक्सक्यूज मत देना कि ये कारण था, इसके कारण से मैं पढ़ नहीं पाया, मुझे यहाँ जाना था, मेरी तबीयत खराब थी। बाद में कोई एक्सक्यूज मत देना खुद को। ठीक है, तो अगर अभी भी पढ़ना चाहते हो तो बहुत देर नहीं हुई है। ठीक है, सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज तक आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, आपका 5 मंथ वेस्ट हो गया। अब 1 सितंबर से ऐसे पढ़ो 98% पक्के, या फिर 4 मंथ वेस्ट हो गए 1 अगस्त से ऐसे पढ़ो 98% पक्के। ठीक है, आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ोगे। ठीक है, बट कभी आपने ये सोचा है कि आपका वो 4 मंथ 5 मंथ आखिर कहाँ चला गया, वेस्ट क्यों कर दिया? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। वो कारण आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ढूंढो। बिकॉज अगर आपको अब नहीं पता चला कि क्या कारण है, इसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे हो, क्या आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आते, जो स्कूल में थ्योरी समझाया जाता है वो नहीं समझ में आता है, या फिर इतने सारे आपको होमवर्क मिल जाते हैं ट्यूशन के, स्कूल के, इतना सारा कुछ हो जाता है कि आप खुद के सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। आखिर क्या है रीजन? सबसे पहले मुझे रीजन बताओ, खुद को रीजन बताओ कि क्या रीजन है कि आप पढ़ नहीं पाए। अगर रीजन पता चल गया ना, फिर आगे आने वाले जो मंथ्स है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि अब आपको वो चीज नहीं करना है जिसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जिसके कारण से आपने पहले ही 5 मंथ वेस्ट कर दिए। अब और वेस्ट नहीं करना है। लाना है ना बोर्ड एग्जाम में 98%, तो अब वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो एक चीज आपको ये पता है ना, टाइम इज प्रीशियस। टाइम बहुत 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 कीमती है। एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। तो आपके हाथ से अगर ये आने वाले 4 मंथ 5 मंथ निकल गए, फिर बाद में लास्ट के 1 महीना में मत रोना कि यार कैसे तैयारी करें, हड़बड़ी मत मचाना, कैसे करके कैसे पढ़ाई करें कि कम से कम पास हो जाए। पास होने का उस टाइम सपना मत देखना। ठीक है ना, सपना अगर देखना है तो ये देखो कि अब लाना है तो मुझे 98% चाहे कैसे भी लाएं, दिन रात पढ़ के लाएं, कैसे। चलो अब आपको ये बताते हैं कि अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितने मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, सो अब देखो अब आपके पास कितने मंथ्स बच रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं इन 4th मंथ को ही लेके चलूंगी, बिकॉज जनवरी आपका प्री बोर्ड्स में जाएगा एंड फरवरी रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। पढ़ रहे हो वो नहीं होता है, रिवाइज करने से एग्जाम में अच्छे करते हो। ठीक है, तो बात करते हैं सितंबर का। तो सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का शायद अब तक कंप्लीट हो चुका होगा हाफ ईयरली एग्जाम, और बहुत सारे का भी सितंबर तक शायद चलेगा। ठीक है, तो सितंबर तक उनको चलेगा। तो उसमें भी वो अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, बिकॉज एग्जाम्स भी स्कूल में देने हैं। तो एक बात आप बताओ कि आप जिस चैप्टर का एग्जाम दे रहे हो हाफ ईयरली में, वो सारे चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे, वो सारे चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो जिस चैप्टर का तैयारी आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कर रहे हो, वो चैप्टर्स आपके रेडी हो गए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बाकी जो बचे चैप्टर्स हैं उसको आप कैसे करोगे? तो जो आपके बाकी के बचे चैप्टर्स हैं, वो जो आपके बाकी के बचे मंथ्स है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और ये जो आपका टाइम है ना 3 मंथ्स का, बहुत ज्यादा बोल सकते हो, बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है। बिकॉज क्यों, इंडिया का जो सबसे बहुत बड़े बड़े त्योहार है ना, दशहरा, दिवाली, छठ, वो सब इसी टाइम में होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, और अच्छा है ना, त्योहार मनाएंगे, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होगा। बट ये जो आपका टाइम है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके एग्जाम्स भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, फेस्टिवल्स भी आएगा, ये सब कुछ साथ में लेके आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है ना, अपने सेल्फ स्टडी के लिए भी ध्यान देना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए अलग से आपको टाइम निकालना होगा। मैं ये नहीं कहूंगी 5 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 5 से 6 घंटा टाइम दो। और अगर कोई स्टूडेंट दे भी रहा है
तो कितना टाइम दे रहा है वो सेल्फ स्टडी पे, और वो टाइम को यूटिलाइज कर रहा है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी 1 से 2 घंटा भी करते हैं, 98% लेके आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी से पढ़ाई करते हैं। 5-5 घंटा आप किताब खोल के बैठे हो और कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कहीं और खोए हुए हो, तो फिर क्या 5 घंटा सेल्फ स्टडी करने का फायदा। सबसे पहले तो आपको ये गोल फिक्स कर लेना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 98%, 99% लाने ही हैं। देखो होता ये है ना कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना उससे शायद 1-2% कम आए, ठीक है ना। अगर आप ये स्कोर करके सोचोगे कि मुझे 90% लाना है तो शायद उससे आपका कुछ कम आ जाए। तो ये हाई ज्यादा गोल अपना रखो, ठीक है ना, कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 99% लाने हैं, और उसके लिए मेहनत भी करना होता है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना, मेहनत भी करना होता है, और आप ये करोगे, आई नो, ठीक है। सो ये सब कैसे होगा तो बताते हैं आपको एक एक करके, सुनो। फर्स्ट आपने गोल सेट कर लिया कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 99% स्कोर करने हैं। सेकेंड, आप सब्सिडरी गोल रखो। अब ये सब्सिडरी गोल क्या होता है वो आपको बताते हैं। छोटे छोटे गोल्स रखो आप। ऐसा है ना कि आपने गोल बना लिया कि मुझे 1 हफ्ते में मैथ्स का 2 चैप्टर, साइंस का 2 चैप्टर, सोशल का 3 चैप्टर कर लेना है। इस तरह से आपने कुछ भी गोल बनाया होगा, मैंने चैप्टर अगर ज्यादा बोल दिए होंगे तो किसी भी तरह का आपने कोई गोल बनाया होगा, ठीक है, कि मुझे एक सप्ताह में मुझे ये सब कंप्लीट कर लेना है। एंड ऑफ द वीक आप ये नोटिस करो क्या आप उस गोल को पूरा कर पाए, और अगर नहीं कर पा रहे हो ना, आधा आपने मैथ्स का किया, आधा उसी में फंसे हुए हो, पूरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ, आधा साइंस कंप्लीट हुआ, आधा सोशल कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ भी आपका पूरा नहीं हुआ है। जो आपने गोल बनाया था उसमें आपका कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, सब आधा अधूरा हुआ है। तो वैसे गोल बनाने का क्या फायदा। गोल आप ऐसा बनाओ जिसको आप पूरा कर सको। तो इसलिए आप छोटे छोटे गोल बनाओ, सब्सिडरी गोल, कि मुझे इस वीक में मैथ्स के 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, सोशल के 1, इस तरह के आप गोल बनाओ, ओके, ताकि आप उसको पूरा भी करो और आप खुश रहो कि हाँ आपने जो सोचा था वो आपने कंप्लीट कर लिया, कुछ भी आधा अधूरा नहीं रहा। अगर फर्स्ट वीक में आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए हैं और उसको आप कंप्लीट कर लेते हो, सेकंड वीक में जाओ आप, सेकंड वीक में आप उसको डबल कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स का 2 ले लिए, साइंस का 2 ले लिए, इस तरह से आप डबल कर सकते हो। धीरे धीरे करके कोशिश करो ना, एक ही बार में क्यों करना है, सब एक बार में नहीं करना, धीरे धीरे कोशिश करना है। हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। कछुआ भी रेस जीत गया था, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे करो, आप अपने आप खुद पर खुद तेज हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रैक्शन। अब आपको क्या करना, उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, सब लोग बोलेंगे फोन ही है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं, बस उसी पे क्लिक हो जाता है, या फिर शॉर्ट्स देखने लगते हैं, उसी में टाइम चला जाता है। फोन ही आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण है, होगा फोन, पर फाइंड करो क्या कुछ और भी है जिसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, टीवी, या कुछ और जिसके कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। आप पढ़ना तो चाहते हो बट आप पढ़ नहीं पा रहे हो। क्या है वो डिस्ट्रैक्शन, वो आपको खुद से फाइंड करना होगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है, जो पढ़ाया जाता है वो आपको समझ में नहीं आता है, जो आप याद करते हो वो आप भूल जाते हो, जिसके कारण से आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आखिर क्या रीजन है, ठीक है। अगर ये सब कोई कारण है ना कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, चीजें आप भूल जाते हो, तो इसके लिए एक उपाय है फ्रेंड्स कि जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको इजी लगता है ना, आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है। इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है कि जो चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगते हैं, आपको पढ़ने में मजा आता हो, मन लगता हो उस चैप्टर्स को पढ़ने में, आप उसको पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट आप उसको पढ़ो, फिर धीरे धीरे आपको लेवल अप करना होगा, बिकॉज सिर्फ इजी चैप्टर्स तो नहीं आएंगे ना एग्जाम में, हार्ड भी आएंगे। धीरे धीरे आप लेवल अप करो, खुद से चीजें ऐड करो उसमें कि एक साथ अब मैं इस चैप्टर को भी ले लेता हूँ, बहुत इजी पढ़ लिया, ठीक है। पहले तो आप स्टार्ट करो जो आपको पसंद आता है, जो आप जिसमें आपको समझ आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है वर्क ऑन योर वीकनेसेस। आपने टेस्ट दे दिया स्कूल में, आपको समझ में आ गया ना
आप कहाँ पे वीक हो, जिस भी सब्जेक्ट का दिया, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश, हिंदी, आपको टेस्ट से समझ में आ जाता है, हम सभी को, कि हम कहाँ पे हमें कमी हो रही है, हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाता है टेस्ट से। या फिर जो आपको टेस्ट पेपर मिले उसको आप घर पे दोबारा सॉल्व कर लो, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करना था और टेस्ट में आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा और उन वीकनेसेस पे आपको काम करना है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब चीजों को अगर आप कल पे टालते हो ना तो वो नहीं अब चलेगी। सोच रहे हो आप कि अच्छा ठीक है ये होमवर्क कल कर लेंगे, ये चैप्टर अब आज टाइम नहीं बचा, कुछ कारण था आज नहीं कर पाए, अब कल कर लेंगे, कल पक्का कर लेंगे। ठीक है, वो कल कभी नहीं आने वाला, ये हम सबको पता होता है, पर ना चाहते हुए भी चीजें कल पर टाल देते हैं, जिसके कारण से नुकसान हमें ही होता है। तो वो नुकसान हमें क्यों खुद से झेलना है, खुद से नुकसान, वो चीजें हमें कल पढ़नी है उसके बाद, और जो कल पढ़नी है उसका क्या करोगे, परसों पे डालोगे, और जो परसों उसको आगे ऐसे शिफ्ट करते जाना है। नहीं, चीजों को कल पे टालना आप बंद करो। ठीक है,